ऐसे गांव में रहता था एक गरीब किसान परिवार। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। खेत की उपज कभी अच्छी नहीं होती थी, बारिश समय पर नहीं होती थी और अक्सर बीमारी उनके घर में दस्तक देती थी। लेकिन परिवार निराश नहीं होता था। वे ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे और हर मुश्किल समय में उनकी शरण में जाते थे। माता पिता ईमानदारी से खेती करते थे और बच्चों को भी मेहनत करने की शिक्षा देते थे। वे उन्हें ईश्वर की भक्ति और सदाचार का पाठ भी पढ़ाते थे। बच्चे भी अपने माता पिता की बातों को मानते थे और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करते थे। एक साल मानसून पूरी तरह से फेल हो गया। खेत सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। माता पिता ने बहुत चिंता की, लेकिन फिर भी ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की और ईश्वर से मदद मांगी। अचानक एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने परिवार की दुर्दशा देखी और उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने परिवार को कुछ बीज दिए और कहा, इन बीजों को अपने खेत में बो। ईश्वर की कृपा से ये बीज अंकुरित होंगे और तुम्हें भरपूर उपज देंगे। परिवार ने साधु की बात मान ली और बीजों को बो दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि बीज अंकुरित हो रहे हैं और पेड़ तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ही समय में खेत में हरे भरे पेड़ों की एक पंक्ति खड़ी हो गई। जब फल पकने लगे तो परिवार ने देखा कि ये पेड़ आम के पेड़ हैं और उन पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए हैं। परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने आमों को बेचा और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाया। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा भी पूरी करवाई। उन्होंने कभी भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं भूले और हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। अनुवाद Who lived in the town of Hampi, God's grace. In a small village lived a poor farmer's family. The family consisted of parents and their 2 children. Life was full of struggles. The farm produce was never good, the rains did not fall on time, and often illness would knock on their door. But the family did not lose hope. They had unwavering faith in God and turned to Him in every difficult time. The parents worked honestly in the fields and taught their children the value of hard work. They also taught them the lessons of devotion to God and good conduct. The children also obeyed their parents and always tried to do good deeds. One year, the monsoon completely failed. The fields dried up and the crops were ruined. The family had nothing left to eat. The children were starving. The parents were very worried, but still did not lose faith in God. They prayed and asked God for help. Suddenly one day, a sage came to the village. He saw the plight of the family and decided to help them. He gave the family some seeds and said, "Sow these seeds in your field. By the grace of God, these seeds will germinate and give you a bountiful harvest." The family obeyed the sage and sowed the seeds. They were surprised to see that the seeds were germinating and the trees were growing rapidly. In no time, a row of lush green